नहीं बचेगा हाथरस का बाबा, पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। सीजीआई चंद्रचूड़ ने जारी कर दिया फरमान। हाथरस हादसे के दोषियों के लिए 12 जुलाई भारी। हाथरस में जो कुछ हुआ उसे न केवल यूपी बल्कि पूरा देश भुला नहीं पाएगा। एक गलत बात, भगदड़ और देखते ही देखते 121 लोगों की ये लीला समाप्त। 121 मृतकों के परिजन और घायल दर दर इंसाफ की मांग करते फिरे। क्या पुलिस और क्या नेता, सब ने सब कुछ बोला, लेकिन जिस बाबा के सत्संग में भगदड़ हुई और इतनी जानें चली गईं, उसका नाम लेने की किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, जिस पर कई सवाल उठे। लेकिन इन्हीं सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में भी हाथरस हादसे पर याचिका के रूप में एक सवाल उठाया गया, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट के गलियारे से बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुखिया सीजीआई चंद्रचूड़ ने उस याचिका को सूचीबद्ध कर दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में हाथरस हादसे को लेकर पड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स है कि इस बात को खुद सीजीआई चंद्रचूड़ ने ही बताया है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख भी तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस केस में सुनवाई की तारीख 12 जुलाई को रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट में केस के लिस्टेड हो जाने के बाद अब हाथरस हादसे के पीड़ितों में उम्मीद की किरण जागी है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इसकी सुनवाई के लिए कितने जजों की बेंच बैठेगी। एक अहम सवाल ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चंद्रचूड़ ही इस केस की सुनवाई करेंगे। इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हाथरस इंसिडेंट को लेकर, जिसमें कि हाल ही में भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई, एक याचिका दाखिल की गई थी। हमारे द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि वह उसको सूचीबद्ध करने के लिए तैयार हो गया है और इसकी जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो हमारी मांग इसमें यह है कि एक्सपर्ट पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में वह इन्वेस्टिगेशन करे एक्सपर्ट पैनल, साथ ही में गाइडलाइंस भी फ्रेम करें और एक स्टेटस रिपोर्ट इस घटना पर कॉल की जाए सरकार से। साथ ही में अन्य राज्यों से यह भी जवाब तलब किया जाए कि उनकी मेडिकल फैसिलिटीज इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर कितनी व्यापक हैं। वहीं इधर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी है। एसआईटी ने 300 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में बाबा भोले उर्फ सूरजपाल का नाम का जिक्र नहीं किया है। ऐसे में इस रिपोर्ट पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, इस रिपोर्ट में यूपी के अधिकारियों और सत्संग के आयोजकों पर सवाल जरूर उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान 119 लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें यूपी पुलिस के अधिकारी और पुलिस वर्ग के लोग भी शामिल रहे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या 119 लोगों में से किसी ने भी भोले बाबा पर शक की सुई नहीं उठाई। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब इस रिपोर्ट में नहीं है। ऐसे में अब जब सीजीआई चंद्रचूड़ ने ये बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस लिस्टेड हो गया है, जिसके बाद से अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या फिर सीजीआई चंद्रचूड़ का क्या फैसला आएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।